ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो शाहूनं ऐसो पंच नमो यारो सप्ताह वक्तनाशनो मंगलानं चय सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम् यस्य स्वयं सदावाप्तिरभाते तस्य कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। देवादी देवी त्राग सर्व की देव की जय हो। श्री जिनवानी माता की जय। पूज्य पादाचार्य महाराज की जय। चलो शुरू करते हैं। प्रमीला शुरू करेंगी ना? हाँ आंटी। जैसा कि हमारा जो इष्टोपदेश चल रहा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित, तो हम पहले तो 15-16 तक रिवीजन कर चुके हैं। 15 और 16 का मैं फिर से एक बार करना चाहूंगी, उसके बाद हम 17वें और 18वें पर आएंगे। तो 15वें नंबर के श्लोक में आचार्य श्री ने बताया है कि जैसे आयु वृद्धि क्षयोत्कर्षा हेतु कालस्य निर्गमं बाच्छातां धनिनामिष्टं जीवितात्मुतराम धनम। इस श्लोक में आचार्य श्री कह रहे हैं कि हमारी आयु वृद्धि मतलब आयु का क्षय हो रहा है और समय बीतता जा रहा है और हम अपने धन कमाने में, धन की वृद्धि करने में लगे हुए हैं। हम अपने मूल्यवान समय को समझ ही नहीं पा रहे कि आयु वृद्धि हो रही है, तो हमारा ये मूल्यवान समय क्षण क्षण निकलता जा रहा है। हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में और धन को कमाने में ही लगे हुए हैं। तो ये जब ये धन हमारे पास आ जाएगा और जब हमारे पास समय नहीं रहेगा तो हम उसके तो यह मूल्यवान समय हमारे पास वापस नहीं आएगा। तो धन तो हम कमा लेंगे पर हम अपने आत्मा के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा आचार्य यहाँ कहना चाहते हैं। यश तो हम प्राप्त कर लेंगे और हम पैसा भी कमा लेंगे समय, लेकिन वो समय हमें वापस नहीं मिलेगा। जैसे हम बैंक में बैलेंस तो बढ़ा लेते हैं कि इतने समय के लिए एफडी कर ली, और वो जब एफडी का समय आता है तो वो समय जो निकल जाता है वो वापस हमें नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ फिर शिष्य बोलता है कि धन तो हम कमाते हैं तो दान और पुण्य के लिए, देव पूजा के लिए जो हमारे आवश्यक है उनके लिए तो धन चाहिए हमें, तो उसके लिए तो धन जरूरी है। तो आचार्य आगे श्लोक में फिर 16वें नंबर के श्लोक में बताते हैं, त्यागाय से वित्तम वित्ता सच्युनेति स्वशरीरम च पक्केन स्नास्यामीति विलंपति। तो इस श्लोक में आचार्य कहना चाहते हैं कि त्याग करने के लिए धन कमाना ये कहाँ से उचित है, क्योंकि त्याग जो हम त्याग से मतलब यहाँ दान से लिया गया है, तो दान देने के लिए धन कमाना हमारे लिए उचित नहीं, क्योंकि जो हम धन कमाते हैं उसमें हम पापों से ही लिप्त रहते हैं। वो बिना पाप के हम धन नहीं कमा सकते। और जैसे कि यदि हम नहाने के लिए अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त कर लें या कीचड़ लगा लें, तो वो हमारे लिए कहाँ तक उचित है कि हम नहाने जा रहे तो हमने अपने शरीर में कीचड़ लगा लिया जाए, तो ये तो मूर्खता ही होगी। या फिर हम इसको ऐसा लें कि हम अपना कपड़ा धोने जा रहे हैं तो उसको पहले पोछा लगा लिया जाए और फिर उसको धो लें, तो ये एक मूर्खता की ही निशानी है। इसी तरह आचार्य कहना चाहते हैं कि दान देने के लिए धन कमा के हम पापों में लिप्त हो जाएं, बिना पाप के हम धन नहीं कमा सकते हैं, तो ये सही नहीं है। इसके लिए हमें धन कमाने के लिए, दान देने के लिए पैसा कमाना सही नहीं है। तो फिर पुरुष यहाँ फिर हमारे मन में विचार आता है कि धन कमाना, देना, दान देना तो
दुख सॉरी एक मिनट, एक मिनट आंटी। धन कमाना उचित नहीं है, यह पहले ही बताया गया है। सॉरी मैं पूरे पढ़, फिर से हमारे मन में विचार आता कि भगवान धन कमाने से यदि शरीर ज्यादातर पाप होता है और दुख का कारण होने से धन निंदनीय है, और धन के बिना तो भोग हो ही नहीं सकता है। इसलिए धन के भोग के लिए तो धन हमें कमाना ही पड़ेगा। तो फिर आगे आचार्य आगे के श्लोक में हमें समझाते हैं, आरंभे तापकान प्राप्ताओ तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदस्य जान कामान कामम का सेविते सुधी। आरंभे, आरंभे मीन्स प्रारंभ में, तापकान, तापकान मीन्स संताप देने वाला, प्राप्ति मीन्स प्राप्त हो जाने पर, अतृप्ति मीन्स तृष्णा, प्रतिपादकान बढ़ाने वाला, अंते मीन्स अंत में, सुदुष्टजान बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य, कामान मीन्स विषय भोगों को, का सुधी कौन बुद्धिमान पुरुष, कामम मीन्स रुचि से, सेवते मीन्स सेवन करता है। अब इस श्लोक में आचार्य कहना चाहते हैं कि हम काम भोग के लिए हम धन कमाना चाहते हैं, काम भोग के लिए तो हमें धन कमाना ही पड़ेगा। तो प्रारंभ में जब हम भोजन अपनी पूर्ति के लिए धन कमाते हैं तो उससे क्या वस्त्र स्त्री आदि जो खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए जो धन कमाते हैं, तो वो हम धन कमाने में इंद्रिय विषय के भोग के लिए धन कमाते कमाते हम उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं, उतने अपने आप को वो कर लेते हैं कि वो हम फिर छोड़ नहीं पाते, उसमें हमें छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। तो विषय भोग की वस्तुएं हमें पहले तो काम भोग के लिए लगती है, लेकिन फिर हम उसके आदी हो जाते हैं। जैसे कि आज के समय में हम एसी और मोबाइल वगैरह को ले लें, पहले तो हम अपनी जरूरत के लिए उसका यूज करते थे कि हमें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है या मोबाइल हमें चाहिए है, चलो जरूरत के लिए। लेकिन आज के समय में हमें ऐसे उससे बन गए हैं कि हम उसके बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती। हम उनको छोड़ना चाहें तो हमें ऐसा लगता है इसके बगैर हमारा जीवन नहीं है। तो हमें इनको फिर हम इन चीजों के व्यसन टाइप का हो जाता है कि हम उसमें आदत से लाचार हो जाते हैं और उस भोग की वस्तुओं को छोड़ने में हमें बहुत कठिनाई होती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन विषय भोग की वस्तुओं को उदासीन से या बेमन से भोगता है और उसमें तन्मय नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि अग्नि में यदि ईंधन डालेंगे तो अग्नि और अधिक प्रज्वलित ही होगी, वह कभी बुझेगी नहीं। तो अपने विषय भोगों को भोगने की वस्तुओं के लिए को शांत करना, विषय भोगों की वस्तुओं को हमें कम अपने उसमें नहीं लिप्त नहीं होना चाहिए, उसे अपने उदासीन मन से ही भोगना चाहिए। एक विषय भोगनों की लालसा को अपनी शांत करना चाहिए और अपने धर्म ध्यान में लगना चाहिए। फिर आचार्य और आगे बताते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, ये पवित्र नहीं है। ये तो अपने इस शरीर के लिए हम इतने विषय भोगों में लग जाएं कि अपने समय को और अपने सब चीजों को छोड़ दें, तो इस शरीर के लिए ये शरीर तो अपवित्र है, इसमें हमें लिप्त नहीं होना चाहिए, विषय भोगों में इसके लिए लिप्त नहीं होना। तो आगे के सूत्र में आचार्य बताते हैं ये शरीर हमारा किस तरह अपवित्र है, कितना अपवित्र है। भवन्ति प्राप्त यत् संगम सुचिना सुचिन्नपि साकाया संतापायस्तदर्थ प्रार्थना वृथा। यत् संग प्राप्य, जिसका संयोग पाकर, सुचि न है, सुचि न अपि यानी पवित्र पदार्थ भी, असुचि न मीन्स अपवित्र, भवन्ति हो जाते हैं, सा काया यह शरीर, संततः अपाय
सदा क्षुदादि दुखों का कारण है। अतः मतलब तदर्थ मीन उसके लिए प्रार्थना वृथा, मतलब भोगों की कामना करना व्यर्थ है। अब इस श्लोक में आचार्य बताते हैं कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं, कितनी भी सुगंधित हो, फल फूल कैसी भी वस्तुएं हैं, चाहे चंदन हो या कपूर हो, कुछ भी, जो भी जितनी भी सुगंधित वस्तुएं, वो हमारे शरीर के संपर्क में आकर दुर्गंधी देती हैं, वो अपवित्री हो जाती हैं। चाहे वो कैसी भी पवित्र वस्तु हो, वो हमारे शरीर का संपर्क पाकर मांस मूत्र रक्त आदि धातु में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए इस शरीर के लिए हमें इतना भोग की वस्तुएं या इतना अपना समय देने की क्या जरूरत है। आचार्य कहते हैं कि ये शरीर तो हमारा मल की फैक्ट्री है, जैसे कि इसमें प्रति समय जो भी हम कोई भी पदार्थ, चाहे खाने का हो चाहे पहनने का, हमारे इस शरीर के संपर्क में आएगा तो वो अपवित्री हो जाएगा। हम अपना कितना ही नया या बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जब हम वो पहन लेते हैं तो उस वस्त्र को हम दोबारा पहनने नहीं सकते, क्योंकि वो उसमें से दुर्गंधी आएगी। हम अपने ही खुद के अभी यदि हमारे शरीर से दुर्गंध नहीं आती तो हमें इत्र लगाने की क्या जरूरत थी। तो इस शरीर के लिए हम अपना इतना कीमती समय क्यों व्यर्थ करें। इसका जो समय हम अपने शरीर के उसमें लगा रहे हैं, वो समय यदि अपने धार्मिक कार्यों में और अपने आत्मा के कल्याण में लगाएं तो हम आगे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें अपना कीमती समय इन चीजों में नहीं देना चाहिए। बस आंटी। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। हो गया। देखो एक मिनट सुनो, देखो शब्दार्थ बिल्कुल सही है, एकदम अच्छे से, और भाव को बिल्कुल अंदर में ग्रहण करने के लिए ये है कि ये जब हम समझते हैं या समझा रहे हैं तो डिटेल में, लेकिन अगर हमें उसको समझना, शॉर्ट में समझना है तो देखो 2 लाइन में हम इन 2 श्लोकों का भाव कैसे समझेंगे, है ना। शॉर्ट में समझो पहले, डिटेल में सबको समझ में आता है, और जब हमें किसी को समझाना होगा तो हम डिटेल में भी बताएंगे, है ना। और ठीक है, अच्छे से तैयार कर रहे हो, आना डिटेल में ही चाहिए, है ना, लेकिन उसको शॉर्ट में भी, दोनों तरह से आना चाहिए हमें, शॉर्ट में भी आना चाहिए, डिटेल में। शॉर्ट में देखो क्या है, 17 नंबर श्लोक में आचार्य क्या बता रहे हैं कि जैसे 16 नंबर में कि भोगों के लिए हमें धन की आवश्यकता है ना। 16 का भाव यह है, तो भोगों के लिए तो धन चाहिए। तो अब आचार्य 17 नंबर में हमें भोगों का स्वरूप बता रहे हैं कि भोगों का स्वरूप कैसा है ना। जो भोग हम, जिन भोगों की हम कामना करते हैं, उन भोगों का स्वरूप कैसा है कि वो आरंभ में तो संताप को, जब तक मिलते नहीं तब तक वो हमारे मन में संताप को, आकुलता को देने वाले हैं। जब हमें वो प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद वो हमारी तृष्णा को बढ़ाते हैं, अतृप्ति को बढ़ाने वाले हैं। और जब प्राप्त हो जाते हैं तो अंत में, है ना, जब उनको छोड़ने का समय आता है तो वो बहुत कठिनता से छोड़े जाते हैं। और भोग क्या है, वो दुख स्वरूप ही है। फिर 18 नंबर में क्या बता रहे हैं कि भोगों की आवश्यकता किसको है, मुझे नहीं, आत्मा को भोगों की आवश्यकता नहीं है, शरीर को भोगों की आवश्यकता है। और वो शरीर कैसा है, तो शरीर का स्वरूप दिखा रहे हैं, है ना, कि जिसका संयोग करने पर पवित्र भी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं, ऐसा जो वो शरीर है उसके लिए कामना करना, उस शरीर को चाहना, है ना, उसके लिए भोगों का करना, उसके लिए धन कमाना, उसके लिए पाप करना, वो सब जो है वो व्रथा है। बस 2 लाइन में अगर हम भाव समझेंगे तो उसका भाव हमारे पास सिर्फ इतना सा है ना। चलो आगे 19-20 नहीं नहीं, अच्छी बात है, अगर अच्छे से पूरा डिटेल से तुम्हें याद है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़े शब्दों में भी भाव हमारे मन में उसका स्पष्ट होना चाहिए, है ना, अपने अंदर। भाव तो स्पष्ट रहता, लेकिन एक्सप्लेन करने में बड़ी दिक्कत आती है। एक्सप्लेन करने में आ रही है ना। और ये हम प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं कि हमें अपने अंदर भी याद रहे, और अगर हमें बताना पड़े तो, किसी को बताना पड़े तो हम उसको बताएं भी कैसे, है ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है।
लेकिन जो चीज है ना वो मुख्य रूप से अपने लिए है ना। अगर हम उसको व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने अंदर उसका भाव स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अपने लिए है ना सबसे पहले तो। हाँ चल। हाँ आंटी भी बोलो। हाँ, आचार्य ने अभी जो आगे के श्लोकों में ये बताया है कि शरीर की हमारी जो स्थिति है उसके बारे में बताया कि वो कैसी है, अपवित्र है, अशुचि है, और वो इतनी अपवित्र है कि वो किसी के साथ भी यदि संसर्ग करती है तो वो निरंतर ही हमें दुख देने वाली है, संतप्त है। उसके लिए हमें प्रार्थना करना या उसकी कामना करना या कामना की किसी तरह की इच्छा भी यदि हम करते हैं तो वो व्यर्थ हमारे लिए या जीव के लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह सब हमें क्या करती है, जीव को नीचे ही धकेलती है। आगे आगे जो श्लोक है उसमें आचार्य हमें इसी तरह से आगे बता रहे हैं भेद विज्ञान करके कि किस तरह जीव और देह दोनों अलग अलग है और हमें किस तरह से ये पता लगाना चाहिए कि जीव कैसा है और शरीर कैसा है। वो भेद विज्ञान करके वो हमें जीव और देह के बारे में बता रहे हैं आचार्य। 19वां है ना आंटी? हाँ 19वां श्लोक है, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्योपकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्योपकारकम्। सबसे पहले हम इसके शब्द लेंगे। यज्जीवस्य मतलब जो कार्य आत्मा का, उपकाराय मतलब उपकार करने वाला, देहस्य मतलब वह शरीर का, अपकारकम मतलब अपकार करने वाला है, तथा यत देवस्य उपकाराय मतलब शरीर का उपकार करने वाला है, तत् मतलब वह, जीवस्य अपकारकम मतलब आत्मा का अपकार करने वाला है। मतलब इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जीव का उपकार करने वाला, जो वस्तु जीव का या जो चीज जीव का उपकार करने वाली होती है वह देह का अपकार करने वाली होती है। जैसे जीव का उपकार तप, संयम, ध्यान, त्याग, इन सब से जीव का उपकार ही होता है, लेकिन देह का मतलब शरीर में इससे शिथिलता ही आती है और किसी भी तरह से वह शरीर के लिए अच्छी सहायक सिद्ध नहीं होती है, जैसा कि हम व्यवहार में सांसारिक व्यक्ति या मनुष्य जो इस चीज को समझता है जब तक कि वह अज्ञानी है। जैसे कि कषाय रहित भाव हमारे मतलब जैसे क्रोध, मान, मोह, माया, लोभ आदि जो ये इससे रहित जो भाव रहेंगे वह जीव को तो उपकार देने वाले हैं, और उसी तरह ये जो भाव रहेंगे तो वह जीव के लिए तो उपकारी है, लेकिन ये हमारे लिए जो सांसारिक व्यक्ति है या शरीर है उसके लिए अपकारी रहेंगे। जैसे बाहर की वस्तुएं या इंद्रिय का विषय जिसमें शरीर को उपकार तो होता है, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, पुत्र आदि, ये जितनी भी वस्तुएं हैं वह शरीर का उपकार करने वाली होती है और जीव का अपकार। यदि इनकी हम कामना करते हैं तो जीव इसमें क्या होता है कि मिथ्यात्व में चला जाता है और उसका जो मिथ्यात्व है वो और ज्यादा पुष्ट होता चला जाता है, और इस तरह की कामना करने से व्यक्ति संसार में भ्रमण करता है, परिग्रह की भावना उसमें ओतप्रोत होती है। तो इस तरह से ये परिग्रह की भावना, मिथ्यात्व का पुष्ट होना, ये सब एक तरह से पाप की श्रेणी में ही हम इसको रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जीव का तो अपकार ही कर रही है, भले वो शरीर का उपकार कर रही हो। तो इस तरह से जो ये भावना है वो जीव के प्रति जो राग द्वेष की भावना है वह सब संसार में घूमने वाली है, भ्रमण करने वाली है। तो ये सारी जो चीजें हैं भली एक तरह से मतलब देह का ये उपकार कर रही है, लेकिन जीव का अपकार करने वाली है, यही आचार्य इसमें बता रहे हैं।
और एक उदाहरण भी जैसे आ रहा है कि जैसे हम शरीर के लिए सोचते हैं भोजन को ग्रहण करना या शरीर को सजाना, उसका व्यायाम करना, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं शरीर का उपकार जरूर कर रही है, लेकिन जीव के अपकार ही कर रही है। इससे हमारे में जैसे राग द्वेष की भावना बढ़ती है और ये सब हमारे पाप का बंद ही कर रही है। तो अल्टीमेट ये है कि कुछ जो चीजें हमें जीव का उपकार कर रही है वह शरीर का अपकाय कर रही है, और उसी तरह जो जो चीजें शरीर का अपकाय कर रही है वह जीव का वो कर रही है। हाँ ठीक है, आगे चलो। मतलब मैं हाँ बस हो गया, बहुत हो गया, चलो आगे चलो। नहीं हाँ, बोल समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। मतलब आंटी मैंने तैयारी नहीं करी, लेकिन मैं वो बोलना चाह रही हूँ तो नहीं बोलना पा रही। हाँ ठीक है, आगे चलो। अगला श्लोक के अंदर वो बता रहे हैं आचार्य, जो मैं पढ़ूंगी अभी। हाँ, इसी चीज को वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये सब इत्यश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्डाक खण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतः मतलब मेरे पास शब्द नहीं। इकह मतलब एक तरफ, इतः मतलब एक तरफ, एक तरफ तो हमारे पास में दिव्य चिंतामणि रत्न है। इतः मतलब दूसरी तरफ देव शक्ति से संपन्न चिंतामणि रत्न है। और मतलब चिंतामणि रत्न जो है वो देवकृत होता है, देव शक्ति से संपन्न चिंतामणि रत्न है एक तरफ, और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा है। ये दोनों ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। विवेकी जन को ये दोनों ही ध्यान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो विवेकी जन किसका आदर करेंगे? जो विवेकी जन है, जो ज्ञानी जन है, वो आचार्य बताने जा रहे हैं कि वो किसका आदर करेंगे। तो आपने लास्ट क्लास में शायद मेरे ख्याल से एक उदाहरण दिया था कि एक घड़ा था छाछ का, और हाँ कि एक हाथ में हमारे पास में जैसे छाछ है का घड़ा है और एक हाथ में हमारे पास में घी का घड़ा है। तो यदि वो गिरेगा तो हम किसको उठाएंगे, किसको बचाएंगे? तो यद्यपि यदि हमें छाछ ज्यादा पसंद भी है तो भी अमूल्य घी ही रहेगा, तो हम उस अमूल्य चीज को ही पकड़ेंगे, मतलब बचाएंगे। ऐसा मतलब एक उदाहरण आपने मुझे जहां तक ध्यान है कि वो एक उदाहरण बताया था। तो यही आचार्य इसके बारे में ये सब बताना चाह रहे हैं कि चिंतामणि रत्न किसके लिए उपमा दी है आचार्य ने? आचार्य ने चिंतामणि रत्न हमारी जीव के लिए दी है। हाँ, और पिण्याक खनकम खली का टुकड़ा। शरीर आंटी, वो शरीर का टुकड़ा। जैसा कि क्या है हमारा शरीर है ना, तो दिव्य जो मैं आत्मद्रव्य हूँ वो एक अनमोल वस्तु हूँ, है ना। और जो शरीर इत्यादि है ये बिल्कुल मेरे लिए कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। तो मुझे किसको, अगर मैं विवेकी हो गया हूँ, मैं समझदार हो गया हूँ, तो मुझे किसको महत्व देना चाहिए, है ना। ये जो मेरा मनुष्य जन्म मिला है, मुझे अपने को ही, अपने आत्म तत्व को ही प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ ही विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, है ना। उसी को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि और ये दोनों किससे मिलते हैं? ज्ञानेन, है ना। यदि दोनों ध्यान से प्राप्त होते हो तो विवेकी जन का आदर करेंगे ध्यान से, है ना। चार प्रकार के ध्यान। हाँ आंटी, 4 प्रकार के ध्यान बताए थे आपने। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से तो आदमी मतलब उससे पीड़ा और दुख ही देने वाला होता है, ये तो हमें। हाँ, ये संसार हमेशा से उन्हीं 2 ध्यानों के कारण हमें संसार मिलता रहा है, लुढ़ना पड़ता है। हाँ, मिलता रहा है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बारे में बताया था। तो शुक्ल ध्यान तो हमें अभी है नहीं इस पंचम काल के अंदर, तो धर्म ध्यान का ही ज्यादा डिक्टेट करके बताया कि जैसा भी हमारे को अभी तक आचार्य ने जो बताया है धर्म ध्यान के अंदर, जैसे
जो कुछ भी अभी तक हमें आचार्य ने पहले बताया है, उन सबको जैसा है वैसा मानना, उसके प्रति श्रद्धा रखना या उनकी मान्यताओं को मानना, या संसार की जो भी हमारी व्यवस्थाएं चल रही है वो सब अपने व्यक्ति सब जीव अपने अपने कर्मों से उसका फल भोग रहे हैं निरंतर, इसको मानना, या आत्मा का चिंतन जिसमें बताया आत्म स्वरूप का चिंतन और उससे छूटने के उपाय, इस तरह का जो ध्यान है वो इस ध्यान की कैटेगरी में रखना या उसके बारे में आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उस के लिए हाँ आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए मैं जो भी पुरुषार्थ प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो और कौन, दो और कौन तैयार करके लाया? मैं लाई हूँ आंटी। हाँ 21-22 पे आ जाओ। 20वें श्लोक में ये बताया गया है कि एक तरफ चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा, जो कि बिल्कुल निष्प्रयोजन वस्तु है। तो और दोनों ही जब ध्यान से प्राप्त होते हैं तो विवेकी पुरुष है वो किसका आदर करना चाहेंगे। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि तो विवेकी पुरुष है वो हमेशा बहुमूल्य वस्तु को ही लेना चाहेंगे। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो चीज हमने देखी नहीं है वो चिंतामणि रत्न कैसा है। आगे के श्लोक में हम आत्मा के उस चिंतामणि रत्न के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। स्वसंवेदन सुव्यक्त ससंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्य है, अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकन है। अब शब्दों का अर्थ समझेंगे। पहले स्वसंवेदन मीन्स अपने अनुभव से, सुव्यक्त मीन्स अच्छी तरह से प्रकट होता है, तनु मात्रो मीन्स शरीर प्रमाण है, निरत्यय मीन्स अविनाशी है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, जब हमारा ये क्वेश्चन उठता है तो ये हमें अपने अनुभव से ही अच्छी प्रकार से स्पष्ट होता है कि आत्मा शरीर प्रमाण है, मीन्स जैसा शरीर का आकार है वैसा ही उसका आकार है। निरत्यय है मीन्स अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता है। अत्यंत सौख्यवानात्मा, अत्यंत सुख वाली है, लोकालोक विलोकन है, लोक और अलोक को जानने और देखने वाला है, मीन्स संपूर्ण पदार्थों को जानने की योग्यता रखता है। तो आत्मा का स्वरूप आचार्य ने इस प्रकार से बताया है। यहाँ पर फिर शिष्य कहता है कि यदि आत्मा का स्वरूप ऐसा है तो उसकी उपासना कैसे की जानी चाहिए, उसे किस तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मान आत्मवान ध्याये दात्मनेवात्मनि स्थितम्। पहले हम शब्दों के अर्थ समझेंगे। संयम्य, संयम्य मीन्स संयमित करके, अनुशासित करके। करण मीन्स इंद्रिया, ग्रामम मीन्स समूह है, इंद्रियों का समूह है। एकाग्रत्वेन मीन्स एकाग्र करके, चेतस मीन्स मन को। तो मीन्स इस आत्मा को, आत्मा के ये आत्मा की जो आत्मा का स्वरूप ऐसा है और इसकी उपासना हमें कैसे कर सकते हैं, मीन्स इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो है कि हम संयम में करण ग्राम मीन्स संयमित करके, इंद्रियों को संयमित करके मीन्स अनुशासित करके, और मन को एकाग्र करके। मन को एकाग्र करके मीन्स इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अपने मन को एकाग्र करके आत्मान मात्वान ध्याये, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में स्थित होकर ध्यान करना चाहिए। अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में
स्थित होकर ध्यान करना चाहिए, तब हमें इसके स्वरूप की प्राप्ति होएगी। हाँ सही है। ठीक है आंटी? हाँ ठीक है, आगे चलें। अब कोई और करेगा क्या आगे 23-24? नहीं, करके नहीं आए हैं। चलो 23-24 देखते हैं। 23 नंबर पे आ जाए, है ना। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानै समाशय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध विदं वचः। जैसे अभी 22 नंबर में बताया संगीता ने कि उस आत्म तत्व को 21 में हमने पढ़ा कि दिव्य चिंतामणि रत्न है। आत्मा कैसा है? वो दिव्य चिंतामणि रत्न है, यानी जिसके माध्यम से, जिसको पा करके मैं उस शाश्वत सुख को, निराबाद अव्ययवाद सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा वो चिंतामणि रत्न के समान मेरा आत्मा है, और जो शरीर है वो एक खली के टुकड़े के समान है। तो उसको कैसे प्राप्त किया, कैसा है वो? ससंवेदन से उसका स्वरूप आचार्य ने बता दिया कि कैसे उसका स्वरूप क्या है ना। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम उसको अपने अनुभव से जान सकते हैं। उसका आकार भी बता रहे हैं कि शरीर प्रमाणाकार है, अविनाशी है, यानी अनादिकाल से है और अंत काल तक बने रहने वाला है अपने गुण पर्यायों से, और अत्यंत सुख स्वरूप है। उसमें मात्र सुख ही पाया जाता है। लोकालोक विलोक में लोकालोक को जानने वाला है। और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कि इंद्रियों को संयमित करके, अनुशासित करके, संयमित करके, कंट्रोल करके, है ना, और एकाग्र करके अपनी आत्मा में, जो आत्मा को पाना चाहता है, आत्मवान जो आत्मा को पाना चाहता है, वो अपनी आत्मा में, आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में स्थित होकर के उसे प्राप्त कर सकता है ना। तो अब उसको कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है ना। उसी चीज को आगे बता रहे हैं इसमें कि अज्ञान उपास्ति अज्ञानम, अज्ञान की उपासना करने से अज्ञानम, अज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान उपास्तिर अज्ञानम, अज्ञान की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञानम ज्ञानई समाश्रय, और ज्ञानी का आश्रय करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ददाति यत्तु यस्य अस्ति, देता है, ददाति देता है, यत्तु यस्य जिसके पास है, जो है वही देता है ना। जिसके पास जो है वो वही देता है। सुप्रसिद्धम इदम वचः, यह सुप्रसिद्ध वचन है। इदम मने यह, सुप्रसिद्धम वचः, यह सुप्रसिद्ध वचन है। ये हम लौकिक में भी बार बार कथन करते हैं कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तो ज्ञान की उपासना करने से, ज्ञानी की उपासना करने से, तो वो आत्म तत्व कैसा है? लोकालोक विलोकनः, यानी ज्ञान दर्शन वाला है। यानी मैं अगर उसकी उपासना करूंगा, उसमें स्थिति करने का पुरुषार्थ करूंगा, तो मैं उसी को प्राप्त करूंगा। और अज्ञान की, यानी शरीर इत्यादि की, शरीर आदि से संबंधित वस्तुओं की अगर मैं उपासना करूंगा, उन्हीं के प्रति मैं कामना बनाए रखूंगा, उन्हीं के लिए पुरुषार्थ करता रहूंगा, तो निरंतर मुझे शरीर आदि ही प्राप्त होते रहेंगे। और शरीर आदि प्राप्त होते रहेंगे तो इसका मतलब क्या है? मैं संसारी ही बना रहूंगा और दुखी बना रहूंगा, है ना। इसका एक तरह से और टीकाकार ने अर्थ लिया है कि अज्ञान, जो अज्ञानी जन है, यानी जहां हम देवगुरु शास्त्र की अपेक्षा से लें तो जो मिथ्या दृष्टि देव शास्त्र गुरु इत्यादि हैं, अगर हम उनका संसर्ग करेंगे तो हमें उसी तरह का, यानी संसार ही प्राप्त होने वाला है, ज्ञान ही प्राप्त होने वाला है, हम वैसे ही बने रहने वाले हैं। और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, यानी जो ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञान स्वरूप हो गए हैं, उनका मैं उनका आश्रय करूंगा, उनका संसर्ग करूंगा, तो उसके माध्यम से वो मुझे प्राप्त होने वाला है। तो जब व्यवहार की दृष्टि से अगर हम कथन देखेंगे तो ये लगा लेंगे कि व्यवहार में मुझे क्या करना है? जो ज्ञानी जन हैं, यानी शास्त्र हैं, गुरु हैं, देव हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, मुझे उनके निकटता करनी है ना। और अज्ञानी जनों से और अज्ञान की वस्तुओं से मुझे अपने को दूर रखना है ना। और जब निश्चय नए से देखेंगे तो जो मैं आत्मस्वरूप आत्मा हूँ, मुझे उसी के प्रति अपने को, जैसे लास्ट में बताया ना,
तद्द्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तत्प्रष्टव्यम, उसी को देखना चाहिए, उसी के बारे में पूछना चाहिए। यानी आत्मा को ही प्राप्त करने का मुझे किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है, उसी के बारे में सोचना चाहिए। और शरीर से अपने आप को अलग करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि शरीर की अगर मैं उसी का संसर्ग निरंतर बनाए रखना चाहूंगा तो वो ही मुझे निरंतर मिलता रहेगा। 24 नंबर पे आ जाते हैं। परिचयाद्या विज्ञानादाश्रवस्य निरोधने जायते अध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। क्या कह रहे हैं कि इस तरह से जब मैं ध्यान करूंगा, है ना, ध्यान को पहले भी बताया है कि कैसे करना है, आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा, है ना, इंद्रियों को एकाग्र करके। और फिर यहाँ भी उसी को पुष्ट किया कि उसी ज्ञान का मुझे आश्रय करना है। उससे मुझे क्या होगा, उससे मुझे क्या लाभ होने वाला है, तो कह रहे हैं परिचय आद्य अविज्ञानात्, परिचय आदि को अविज्ञानात्, उसको नहीं जानने में आने से, है ना, परिचय आदि का ज्ञान न होने से आश्रवस्य निरोधनी, आश्रव को निरोधनी रोकने वाली जायतमने होती है अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से। कर्म नाम आशु निर्जरा, कर्मों की आशु मने शीघ्रता से, निर्जरा, है ना, कर्मों की शीघ्रता से निर्जरा होती है। अब इसको ऊपर से जोड़ लेंगे, अध्यात्म योगेन, अपनी आत्मा में जुड़ने से। अध्यात्म योग क्या है, अपनी आत्मा में अधिष्ठित हो जाना, स्थित हो जाना, वो अध्यात्म योग है ना। तो उसके योग से, अपनी आत्मा में स्थिर होने से, अपनी आत्मा का ध्यान करने से क्या होगा, परिचय आदि का जानकारी नहीं होगी। यानी इतने ज्यादा हम अपनी आत्मा में स्थित हो गए, अपनी आत्मा से इतना जुड़ गए हैं कि हम परिचय आदि को जान ही नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में जो आश्रव हैं वो रुक जाते हैं, और आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्रता से होने लगती है ना। और आश्रव को रोकने वाली जब कर्मों की निर्जरा होने लगती है तो उससे जो हमारे पूर्व के कर्म बंधे हुए हैं वो भी ढीले पड़ने लगते हैं और हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। कटस्य कर्ता हमिति संबंधस्य द्वयोर्द्वयो ध्यानम ध्येयम यदात्मये संबंध की दृष्टदा। अब कह रहे हैं अपने आत्मा में ही स्थिर होने से किस तरह की अवस्था होती है उसी को और अच्छे से बता रहे हैं कि कटस्य कर्ता अहम इति, कटस्य चटाई का, कर्ता अहम इति मैं हूँ, इति ऐसा संबंध, ऐसा जो संबंध है, स्याद द्वयोर द्वयो दो भिन्न वस्तुओं में, द्वयो दो बार आया तो दो, और जो दो हैं यानी भिन्न है, ऐसा दो भिन्न वस्तुओं में होता है। चटाई का कर्ता मैं हूँ, ऐसा जो संबंध है वो दो भिन्न वस्तुओं में होता है। ध्यानम ध्येयम यद आत्मा एव, ध्यान और ध्येय यद मने जब, आत्मा एव आत्मा ही है, संबंध कीदृश तदा, संबंध है, संबंध कीदृश मने कौन सा, तदा मने तब, तब कौन सा संबंध होगा। क्या है, जब हम पर के कर्ता बनते हैं, दूसरी वस्तु के कर्ता बनते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है ना। किसी भी चीज के हम कर्ता बने कि मैंने खाना बनाया, मैंने कपड़े बनाए, मैंने पूजा करी, मैंने ध्यान किया, जब हम अन्य वस्तु के कर्ता बनते हैं तो उससे हमारा संबंध जुड़ जाता है और उस संबंध के कारण राग द्वेष होते हैं। दो वस्तुओं में संबंध होता है, जब हम दूसरी अन्य वस्तु के कर्ता बनते हैं तो वहां संबंध होता है, संबंध होता है यानी बंध होता है। जो संबंध दूसरी वस्तु के साथ संबंध करना वो बंध का कारण है, उससे राग द्वेष होंगे, उससे आश्रम होंगे और उससे बंध होंगे। लेकिन जब मैं अपनी आत्मा में ही स्थिरता करूंगा, तब जब मैं ही ध्यान स्वरूप, मैं ही ध्यान करने वाला, मैं ही देह हूँ, मैं ही ध्याता हूँ, तो तब कोई भी कौन सा संबंध होगा, अकेली वस्तु में कोई संबंध नहीं होता, एक ही है ना, मैं ही हूँ। आत्मा जो आत्म स्वरूप है मैं ही हूँ, क्योंकि पहले बताया ना आत्मा को आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा ही ध्यान करना है, तो वहां कोई संबंध नहीं है। और जब कोई संबंध नहीं है तो बंध भी नहीं है ना। जहाँ ऐसी एकाग्रता है वहां बंध का अभाव है। ऊपर आश्रव निर्जरा की बात करें और यहाँ बंध की बात करें।
तो कह रहे हैं फिर जीव बंधता कैसे है ना, तो इसको आगे बता रहे हैं। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्ने निर्ममत्वं विचिन्तये। बध्यते बंधता है, और मुच्यते मैंने छूट जाता है, जीवः जीव, किसकी बात कर रहे हैं, बंधता भी जीव है और छूटता भी जीव है। कैसे, सममो निर्ममः क्रमात्, सममो ममत्व सहित होने से, मोह सहित होने से, राग सहित होने से, और निर्ममः निर्ममत्व होने से, क्रमात् क्रम से लगाने, यानी बध्यते सममो और मुच्यते निर्ममः, ममत्व सहित होने से बंधता है और निर्ममत्व होने से छूट जाता है। तस्मात् इसलिए सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये, इसलिए तस्मात् इसलिए सर्वप्रयत्नेन सभी प्रयत्नों के द्वारा, यानी सर्वप्रयत्न यानी मन वचन काय के माध्यम से मैं जितने भी विकल्प और क्रियाएं कर रहा हूँ उन सभी के माध्यम से निर्ममत्वम विचिंतित, मुझे निर्ममत्व होने का चिंतन करना चाहिए कि मैं निर्ममत्व कैसे हो सकता हूँ अगर मुझे छूटना है, क्योंकि बंध है तो पराधीनता है, और पराधीनता है तो दुख है ना, और बंध नहीं है स्वतंत्रता है तो सुख है। तो बध्यते और बंध किसके कारण से हो रहा है, ममत्व भाव के कारण, है ना, ये मैं हूं और ये मेरा है, पर में मैंपना और मेरे पढ़ने के कारण बंद हो रहा है, लेकिन अकिंचन है ना, कुछ भी मेरा नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, जो मैं हूँ वो अपने में स्व में अपने आप में पूर्ण हूँ, अपने ही गुण और पर्यायों से युक्त हूँ और उन्हीं में परिणमित होता हूँ, ऐसे समझ करके अन्य पदार्थों से निर्ममत्व भाव होने से बंध रहित हो जाता है, छूट जाता है। तस्मात् इसलिए सर्व प्रयत्न, क्योंकि अभी हम संसार अवस्था में हैं तो इस बात का प्रमाण है कि अभी हम बंधे हैं, है ना, छूटे नहीं हैं, और तो हमें छूटने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी हम सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हम पूरी तरह से सुखी नहीं है, और सुखी होने के लिए प्रयत्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छूटना पड़ेगा, और छूटना कैसे होगा, निर्ममत्व होकर के। इसलिए सर्व प्रयत्नेन, सब प्रयत्नों से निर्ममत्व बनने का विचार करना चाहिए। अब कैसा विचार करना चाहिए इसको 27 नंबर में बता रहे। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरः बाह्य संयोगजा भावा मतः सर्वे अपि सर्वथा। एको अहम, मैं एक हूँ, है ना, मैं एक द्रव्य हूँ, और निर्ममः एक हूँ, इसको हम समझते भी हैं, है ना, जीव अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है, अकेला सुख भोगता है, अकेला दुख भोगता है, तो इस तरह अपने आप में हम प्रत्यक्ष में भी देख रहे हैं कि अपने आप में अकेला है। निर्ममः, ममत्व रहित हूँ, जब मैं अपने आप को अकेला अनुभव करूंगा तो निर्ममत्वपना तो अपने आप ही आ जाएगा। जब कुछ मेरा नहीं है, जिसको मैं अपना नहीं मानता हूँ, उसके प्रति मुझे राग और द्वेष भी नहीं होते। जिनके प्रति मैं अपनापन करता हूँ कि ये मैं हूँ और ये मेरा है, उन्हीं में मुझे राग होता है, उन्हीं में मुझे ममत्व होता है। जब मैं अपने आप को एक स्वीकार करूंगा तब मुझे मेरा निर्ममत्वपना अपने आप ही हो जाएगा, है ना। तो निर्ममत्व हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी, ज्ञान सहित हूँ, है ना, ज्ञान ही मेरा लक्षण है, तो ज्ञान के माध्यम से ही मैं जान रहा हूँ और अपने को ज्ञान स्वरूप ही जान रहा हूँ। योगींद्र गोचरः, और जो योगींद्र हैं यानी जो योगियों में श्रेष्ठ है, उनको मैं गोचरः माने उनके लिए प्रत्यक्ष भी हूँ, वो मुझे प्रत्यक्ष देख और जान पाते हैं। बाह्य संयोगजा भावः मत्तः सर्वे अपि सर्वथा। बाह्य जितने भी संयोगजा भाव, संयोगज भाव हैं, जितने संयोगज भाव हैं, मत्तः मुझसे, सर्वे अपि वे सभी, कौन सभी, जितने संयोगज भाव हैं, जितने संयोगज भाव हैं वे सभी मत्तः मुझसे, सर्वथा सब अपेक्षाओं से, बाह्य बाहर हैं, भिन्न हैं, है ना, जितने भी संयोगज भाव हैं या जितने भी संयोगी पदार्थ हैं या उन पदार्थों के निमित्त से होने वाले जो मेरे भाव हैं,
वो भी सब मुझसे भिन्न है ना, वे सभी मुझसे भिन्न हैं। इस प्रकार का चिंतन मुझे अपने में करने से क्या होगा, मैं निर्ममत्व पने को प्राप्त हो पाऊंगा। कैसा चिंतन करना है मुझे, अभी इसी अवस्था में मैं ऐसा चिंतन करूं कि मैं एक हूँ, है ना, मैं एक हूँ, निर्ममत्व हूँ, ममत्व रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगींद्रों के द्वारा देखा जाना जाता हूँ, और जितने भी संयोगज भाव हैं, यानी संयोग से उत्पन्न होने वाले जितनी वस्तुएं, पदार्थ, भाव जो भी हैं, वो सब मुझसे सभी अपेक्षाओं से भिन्न है। 28 नंबर पे आ जाते हैं। दुख संदोय भागित्वं संयोगादि देहिनाम त्यज्याम्येनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः, है ना, चिंतन का विषय चल रहा है ना, कि मुझे अपनी आत्मा में स्थित होकर के मुझे ध्यान करना है। तो ध्यान से पहले चिंतन की अवस्था होती है, तो मुझे कैसा चिंतन करना है ना। तो पहले ये बता दिया, अब बता रहे हैं दुख संदोह भागित्वम। दुख संदोह मने समूह, भागित्वम मने भोगना, दुखों के समूह को भोगना, संयोगाद संयोग से, यह मने इस संसार में देही नाम शरीरधारियों को, इस संसार में, इस लोक में देही नाम शरीरधारियों को दुखों के समूह को भोगना पड़ता है। किसके कारण, संयोगाद, संयोग के कारण, है ना। जैसे शरीर का संयोग होने के कारण ही मुझे भूख प्यास और रोग इत्यादि की बाधा, जन्म मरण की व्याधा, है ना, जरा की व्याधा, ये किसके कारण हो रही है, शरीर के संयोग के कारण, है ना। और इसके अलावा दो बाहर की चीजें हैं, वो और शरीर को भी दुख का निमित्त होती है, फिर शरीर के माध्यम से मुझे दुख का निमित्त होती है। तो इस संसार में शरीरधारियों को संयोग के कारण दुख के समूह को भोगना पड़ता है। ठीक है, त्यज्यामि एनम ततः, त्यज्यामि त्याग करता हूँ, एनम मने इनको, तथा मने इसलिए, सर्व मने सब, मनोवाक काय कर्म भी, मन वचन और काय की क्रिया के द्वारा, है ना। मैं जो संयोग करता हूँ, पर वस्तुओं में जो मैं अपनापना करता हूँ, उनके साथ में जुड़ता हूँ, तो मैं उनसे मन वचन और काय के माध्यम से जुड़ता हूँ, है ना। तो मैं उन त्याग भी कैसे करूंगा, माध्यम से, जिनके माध्यम से मैं जुड़ता हूँ उन्हीं के माध्यम से त्याग करूंगा ना। तो कह रहे हैं, तो ततः इसलिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे दुखों के समूह को नहीं भोगना है, इसलिए, ततः इसलिए, एनम सर्वम, इन सबको, किन सबको, जितने भी संयोगज भाव हैं, जिनको ऊपर बता के आए हैं, जितने भी संयोगज भाव हैं, इन सबको मैं त्यज्यामि, मनोवाक काय कर्म नहीं, तुमरा खाना वाना भी हो जाए, तुम भी निबट जाओ। मेरा एक घर पुराना मिल गया ना, देख लो कौन है म्यूट, म्यूट हो जाओ। अरे सॉरी। मनोवाक काय कर्म भी, मन वचन काय कर्म भी मने उसकी क्रियाओं के द्वारा, है ना। मैं उन सबको, जितने संयोगी भाव हैं, है ना, जितनी संयोगी वस्तुएं हैं, उन सबको मैं मन वचन काय की क्रिया के माध्यम से छोड़ता हूँ। ठीक है, 6 श्लोक हो गए। दूसरों को जो कोई रिवीजन करके अगली बार लाने वाले हैं, बस 3 लोग करके लाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा भी, इतना इतना भी भाव अगर हमें स्पष्ट है, हमें शब्द स्पष्ट हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा भाव भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अपने हिसाब से आप लोग तैयारी करके लाओ, जैसे करके लाना है वैसे करके लाओ, डिटेल में करो, जैसे करना है वैसे करो, अपने हिसाब से करो, लेकिन वो हमारे अंदर में हमें अच्छी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, है ना। और हम बस रिवीजन कर रहे हैं ताकि वो हमारी याद में, हमारी धारणा में बन सके, है ना। तो कौन कौन करके ला रहा है अगली बार, कौन कौन है पता भी नहीं मुझे। सुमिता, परमिला, सुमिता मैं कर लेती 27 28 को। हाँ, 27 28 और 23 24 25 26 निशु करके लाने वाली थी ना। आंटी 25 26 मैं कर लूंगी और 23 24 मम्मी कर लेंगी, ठीक है। मेरा को बोलना तो आएगा ही। हाँ, कोई नहीं, जैसा भी आता है,
ऐसा ठीक कुछ है, नहीं ठीक है है ना? भाभी, 23-24 में देखते हैं, ठीक है। हाँ, 25-26 निशी भाभी, करनी है। बोलना किसी को नहीं आता, सब कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर सब रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं ना, सबको ऐसे ही आ जाएगा धीरे धीरे। नहीं, आप लोग हंसोगे, मैं बोलूंगी ना, सब लोग नहीं मजाक भाभी जी, सब सीख रहे हैं, सभी आपकी जैसे हैं। अच्छा एक मीना बात जी और, आपको बहुत अच्छा बोलते हैं। एक बात और बताओ, वैसे एक बात बताओ मीना भाभी, अगर कोई हाँ। हंसे तो अच्छा है ना, रोए तो हमारी वजह से तो गलत है ना। देखिए, हंसी के भी कई नहीं, हंसी के भी कई प्रकार होते हैं भाभी। वो तो अपनी समझ है ना, हम कैसे समझेंगे, वो हमारे ऊपर है, हम क्या समझेंगे। नहीं, ठीक ठीक है भाभी, ठीक है, 23-24 में कोशिश करूंगी, ठीक। हाँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम तो यही सोचते हैं कोई हमारी वजह से हंस रहा तो हमारे लिए अच्छी बात है, रोना नहीं चाहिए कोई हमारी वजह से। आपसे देखो ना, बहुत पॉजिटिव व्यूज मिलते हैं। चलो अच्छी बात है ना, देखो अच्छा लगा मुझे तुमने कहा तो, ठीक है ना। ठीक, खुशी मिली तुम्हें, पॉजिटिव मिला, तो ऐसा ही तो हम चाहते हैं कि हमारी वजह से दूसरों को पॉजिटिव मिले, है ना, और अच्छा मिले। क्योंकि सही बात है। अभी पढ़ने वाले ना, तो वहां जब नए पढ़ेंगे ना, तो किसी अपेक्षा से ये भी पुण्य बंध के कारण हो जाते हैं। चलो, मुझे नहीं पता था रितु भी है, रितु अब देखी है मुझे, नहीं तो रितु का नंबर लगाते सबसे पहले, रितु से तो ज्यादा पढ़ना चाहिए, रितु ने तो अभी परीक्षा दी है इसकी। रितु इस रितु बार के एग्जाम आ रहे हैं, है रितु करके लाओगे रितु अगले के बार? एग्जाम आ रहे हैं अभी। मेरे एग्जाम आते हैं 30-9 तारीख से ना। एग्जाम है, अच्छा फिर से है क्या? वो एमए कर रही ना प्रेक्षा मेडिटेशन में। अच्छा एमए कर रही है, चलो बढ़िया, लगी है रितु तो जम जम के। चलो बढ़िया है, चलो जिनवानी स्तुति कर ले। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोहानी मस्तक नमो सदा देखो के जिनवानी भारती सहित पूजन तेरी शरण गए तो पावे देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा नित्य दया धर्म पालो सदा यही